शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स अब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त है तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी की और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। कश्यप के वंश का वर्णन। कश्यप जी की अदिति, दीति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवशा, कद्रु, बुनीची आदि पत्नियां थी। प्रथम मनवंतर में तुषिता नाम 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति की अन्य संतानों के नाम इस प्रकार थे: इंद्र, विष्णु, अमार्या, धाता, त्वष्टा, कुशा, व्युत्थान, सविता, मित्रा, वरुण, आरा। सोम वंश की उत्पत्ति। सोम की 27 पत्नियां थी। उनकी अदीप्त संतानें हुई। अरिष्ठ नेमि के 16 पुत्र व एक पुत्री हुई। स्वंधा के पितृ हुए। सती के अंगिरा उत्पन्न हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए। ये थे: दिति से हिरण्य कशिपु और हिरण्याक्ष नाम दो पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े वीर थे। विप्रचिति के सिंहिका नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकशिपु के अहुलाद, अहलाद, सहलाद तथा प्रहलाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकुरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल नामक पुत्र महापंडित और महाबलशाली थे। ये सब दीति की संतानें थी। दनु के 100 पुत्र हुए जो महाप्रक्रमी थे। स्वर भानु के यहाँ प्रभा नाम की एक कन्या भी हुई। पुलोमा के सची वृषपर्वा से उप दानवी हैशीरा शर्मिष्ठा कन्याएं उत्पन्न हुई। वैष्णवा वर के यहाँ पुलमोग तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये मारीच ऋषि ही पत्नियां थी। इनसे 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचिति के भी अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुड़ तथा अरुण नाम के 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। सुरसा के अनेक तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वसुकी, तक्षक, ऐरावत, महापदम, कब्बल, अश्व, वत्रु प्रधान प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में उड़ते रहते थे। एला के पदम, कृतक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, 72 खरे, रामा, पाणी इत्यादि पुत्र हुए। क्रोधावशा के नाम से मरुत गण हुए जिनकी लंबी लंबी दाढ़ें थी। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु पक्षी आदि उत्पन्न हुए। वाराही से पशुओं का जन्म हुआ। अनुसुईया के बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि से शशा तथा भैंसा हुए। इला से बैल तथा वृक्षों का जन्म हुआ। सशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए। अरिष्ठा से पुरुष तथा सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियों की संतानें थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन करने वाली सृष्टि हुई। इस सृष्टि में सबसे पहले 7 मुनि हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दीति ने कश्यप की सेवा त्रुषुषा से और उनकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप जी ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दीति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र को यह बात किसी प्रकार से पता चली गई। वह दीति के व्रत भंग करने का अवसर तलाशने लगा। 1 वर्ष के अंदर इंद्र को एक दिन यह अवसर प्राप्त हो गया। उस दिन दीति झूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए ही सो गई। इंद्र यह सुअवसर जानकर दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र ने गर्भ में घुसकर अपने व्रज से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रहे। सातों रो रोकर इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें क्यों मारते हो, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुतंड गण बन गए। ब्रह्मा जी ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य प्रदान कर दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह और भूतों का राजा बना दिया। वरुण को जल का राजा बनाया। विष्णु को आदित्यों का राजा बनाया। पावक को वसुओं का राजा, दक्ष को प्रजापतियों का राजा, इंद्र को मरु गणों का, प्रहलाद को दैत्यों का और वैवस्वत यम को पितरों का राजा बनाया। भगवान शंकर को भूत, व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों का राजा बनाया। हिमाचल पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया।
ब्रह्मा जी ने इन सबको राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। हर हर महादेव।